21 हैं, 3 एनडीए के और 24। उस 24 को 28 बनाने वाला मास्टर सामने आ गया है कि हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार हो गई भाजपा। आज हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार हो गई, भाजपा भी शिकार हो गई। तब अपना उम्मीदवार वह नहीं दे पाई। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में परिमल नाथवानी की एंट्री के साथ ही हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा जोर पकड़ रही है। दावे किए जा रहे हैं कि अब हॉर्स ट्रेडिंग होगी, यानी विधायकों की खरीद होगी और सबों की नजर इंडिया गठबंधन के विधायकों पर बनी हुई है। खासकर कांग्रेस को लेकर विशेष चर्चा हो रही है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की जो एसटी चेहरे हैं उनके अंदर ही टूट की संभावना है। एनडीए के पास 24 का आंकड़ा है, महज 4 विधायक यदि टूट जाते हैं, फूट जाते हैं तो खेल बदल सकता है। इन तमाम नैरेटिव के बीच में हमारे साथ नमन बिक्सन कोंगाड़ी जी हैं। नमन जी, परिमल नाथवानी की एंट्री हो गई, कल तक हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, आज उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। 21 हैं, 3 एनडीए के और 24। उस 24 को 28 बनाने वाला मास्टर सामने आ गया है। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है। शर्तों के साथ कोई भी चुनाव में आ सकता है। और रही बात हमारे इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एक है और पिछले चुनावों का भी रिकॉर्ड है हमारा। कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक होकर राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग करते रहे हैं और झारखंड में आंकड़ा हमारे पक्ष में है और हम एक होकर आज नॉमिनेशन भी किए हैं। लेकिन जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को कहते हैं कि यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि वे अपना उम्मीदवार तक राज्यसभा के लिए नहीं दे पाए। और यह तो समर्थन तो किया ना, और एक निर्दलीय उम्मीदवार के हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार हो गई भाजपा। आज हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार हो गई, भाजपा भी शिकार हो गई। तब अपना उम्मीदवार वह नहीं दे पाई भाजपा। अब गौरव वल्लभ की बात कर रहे हैं जिन्होंने नॉमिनेशन का पर्चा खरीदा था। जब तक नॉमिनेशन राष्ट्रीय पार्टी के सिंबल से कोई नहीं लड़ता है, तब तक कैसे हम कहेंगे कि पार्टी के उम्मीदवार है। भाजपा के पास कोई भी उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाई झारखंड के इस राज्यसभा सीट को लेकर, जबकि वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। परिमल नाथवानी के बारे में कहा, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि वो भी तो झारखंडी ही है ना। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार लड़ा है, निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा, उम्मीदवारी की है और दुनिया के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी की पार्टी निर्दलीय उम्मीदवार के हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार हो गए भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है कि परिमल नाथवानी ने हॉर्स ट्रेडिंग कर दिया? भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है कि उन्हें पैसा दिया गया, अब तो एक ही इशारा कर रहे हैं। अब अपना उम्मीदवार नहीं दे पाए भाजपा के लोग, उनको अपना प्रस्तावक चुने। एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए शर्म की बात है ये। एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जो अपना एक उम्मीदवार नहीं चुन पाती है और उस दुनिया के सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी एक निर्दलीय उम्मीदवार को के प्रस्तावक बनते हैं, तो उसे हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ठीक है, वो तो ठीक है, पर मान लीजिए कि कल के डेट में यदि कांग्रेस के अंदर कई चेहरे ऐसे होते हैं जो परिमल नाथवानी के पक्ष में मतदान करते हैं, तब तो कहा जाएगा कि कांग्रेस भी हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार हो गई। कांग्रेस और हमारा इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, सब एक हैं। हम हर एक ने, जो हम मतदाता हैं 56,
सभी ने अपने व्यक्तिगत सहमति जताई है और उत्साह पूर्वक सभी लोगों ने जताया है, और हम निश्चित तौर से इस दोनों सीट को हम जीत रहे हैं। आज कांग्रेस के विधायकों की बैठक भी हुई थी विधानसभा में। हाँ, निश्चित हमारे घटक दल के लोग, इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के लोग पार्टी स्तरीय बैठक कर रहे हैं, और हर हाल में इंडिया गठबंधन को झारखंड इस दोनों सीट में विजय दिलाने के लिए सब कृत संकल्पित हैं, और सब उन्होंने दृढ़ निश्चय किया है कि हमारे आंकड़ा है हमारे पास, हमें हर हाल में जीत को बरकरार रखना है। ये तय हो चुकी है। कल तक जो प्रीति भोज हो रही थी, डिनर हो रहा था आप लोग का सीएम आवास में, उसके पहले तक सीएम हेमंत की नाराजगी की खबर आ रही थी। उस डिनर पार्टी में क्या हुआ? वो एक डिनर पार्टी नहीं थी, वो एक सत्ता पक्ष की बैठक थी। सुने कि बहुत छोटे कान वाला मटन मंगाया गया, बहुत ही लाजवाब भोजन था। हम विधायकों को सरकार और जनता इतना पैसा देती है कि हम रोज मटन खा सकते हैं। हमारे पास दूसरा जगह मटन खाने जाने के लिए समय नहीं है, जनता का इतना वर्कलोड हमारे पास है। हम सत्ता पक्ष के बैठक में गए थे और हम वहाँ चर्चा हुई थी कि क्यों कांग्रेस ने एक तरफा तरीके से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। मैंने पहले भी बताया कि हर चीजों को उजागर पहले करना एक लड़ाई युद्ध रणनीति के तहत नुकसानदायक होता है, और हम लोगों ने बहुत सोची समझी एक सटीक रणनीति के तहत अपने उम्मीदवारों को दिया है, और आगे भी हम उसी सटीक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। माले के लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर यदि कोई कमजोर कड़ी है तो कांग्रेस। माले और राजद दोनों से मेरी बात होगी, उन दोनों का कहना है कि ना माले टूटेगा ना राजद टूटेगी। राजद लालू यादव की पार्टी है, कभी भी कॉमनल मुद्दे पर कंप्रोमाइज नहीं करती। हम माले लाल झंडा की पार्टी है, सवाल ही नहीं होता है कि इसके विधायक भाजपा के साथ जाएं या परिमल नाथवानी के जाएं। कमजोर कड़ी इंडिया गठबंधन के अंदर से ही कांग्रेस को बताया जा रहा है। ये सब एक रणनीति का हिस्सा है। ये भी रणनीति का हिस्सा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी किसी दलित को राज्यसभा नहीं भेजा। सीएम हेमंत ने एक दलित को, बैद्यनाथ राम को राज्यसभा भेजने का फैसला कर लिया। सुप्रियो भट्टाचार्य का ये जो बयान है भाजपा के खिलाफ है या कांग्रेस के खिलाफ है? क्योंकि आपने भी तो किसी अगड़ी जाति के चेहरा को भेजा। सुप्रियो जी का बयान 100% सत्य है। आज देश में एसटी एससी वर्गों के लोगों को अगर लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या अन्य या नौकरियों में जो भी आरक्षण मिल रही है, ये सब कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की सोच है। और अगर यह आरक्षण जो संवैधानिक प्रावधानों के तहत कांग्रेस ने दिया है, अगर ये नहीं रहता तो भाजपा में ब्राह्मण छोड़ के एक भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता। और इसलिए कांग्रेस ने इस बार एक ब्राह्मण चेहरा को झारखंड का उम्मीदवार बना दिया। कांग्रेस पार्टी योग्यता देखती है, जाति नहीं देखती। ऐसे हम जाति भी देखते हैं। हमारा स्पष्ट मांग है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो झारखंड में कांग्रेस ने किसी दलित कार्ड क्यों नहीं खेला? हेमंत सोरेन तो इसमें बाजी मार ले गए। हमने मंत्री पद दिया है ना, यहाँ मंत्री पद हमने दिया है। सभी की हिस्सेदारी, सभी को वर्गों को समान देना कांग्रेस जानती है। कितने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? 18 तारीख को क्या होने वाला है? अगर 100% में किसी प्रकार का संदेह है तो 200% का भरोसा है।
तो ये थे हमारे साथ नवन विक्सन कोंगाड़ी जी, जिनका मानना है कि अफवाहों का बाजार, उसी अफवाह के बाजार में रहने दीजिए। जो खबरें आ रही है कि कांग्रेस टूटेगी, इंडिया गठबंधन टूटेगा, परमल नाथवानी हाउस ट्रेडिंग करेंगे, परमल नाथवानी इंडिया गठबंधन के विधायकों की हाउस ट्रेडिंग नहीं करेंगे। दरअसल परमल नाथवानी ने भाजपा का हाउस ट्रेडिंग कर लिया। आनी अब इस हाउस ट्रेडिंग के क्या मायने हैं आप भी सोचें, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा इसी ओर है कि एक नेशनल पार्टी एक निर्दलीय कैंडिडेट के पीछे इस सूबे झारखंड में चलने को मजबूर हो गई। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।